नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी की एक बेहद प्रसिद्ध दवाई फास्फोरस के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मेटेरिया मेडिका में फास्फोरस के 500 से ज़्यादा सिम्टम्स दिए गए हैं, लेकिन फास्फोरस के वे लक्षण जो मैंने खुद अनुभव किए हैं, ऐसे 10 गोल्डन सिम्टम्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। इन बीमारियों में फास्फोरस देने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं होम्योपैथिक दवाई फास्फोरस के 10 ऐसे लक्षण जिनमें आपको दवाई लेने के बाद तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, फास्फोरस का जो पेशेंट होता है ये शरीर से काफी दुबला पतला होता है और ये अपने कंधों को झुका कर चलता है, मतलब इसके कंधे झुके हुए रहते हैं जब ये चलता है। इसके शरीर में हर समय थकान, कमजोरी बनी रहती है। तो ये फास्फोरस के पेशेंट की पहचान है। तो फास्फोरस के पेशेंट का सबसे पहला लक्षण होता है किडनी में खराबी होना। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई है, किडनियों ने अपना काम करना बंद कर दिया है, किडनी के ऊपर सूजन आ गई है, पेशाब के साथ में प्रोटीन बाहर आ रहा है, ऐसे लक्षणों में फास्फोरस देने से तुरंत लाभ मिल जाता है। दोस्तों, अगर किडनी में प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर की वजह से आई है, अगर उस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर रहता है जिसकी वजह से उसकी किडनी में खराबी आई है, तो ऐसे लक्षण में फास्फोरस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार कुछ दिनों तक दिया जा सकता है। कुछ दिनों से मेरा मतलब 30 से 40 दिन तक है। इसमें पेशेंट को पहले सप्ताह में ही काफी लाभ मिलेगा। फास्फोरस का दूसरा लक्षण है अगर किसी पेशेंट को शौच करते समय उसका रेक्टम बाहर निकलता है, यानी कि जिसको कांच निकलना कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मलाशय में इन्फेक्शन रहता है, मलाशय में सूजन रहती है, शौच करते समय रेक्टम बाहर निकल जाता है, तो ऐसे लक्षणों में भी फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। इन लक्षणों को ठीक करने के लिए फास्फोरस को 200 पोटेंसी में रोजाना 1 बार 1 सप्ताह तक लेना चाहिए। फास्फोरस का तीसरा लक्षण है पैरालिसिस। अगर किसी व्यक्ति को अचानक से उसके हाथ सुन्न हो गए हैं या पैर सुन्न हो गए हैं, या एक हाथ सुन्न हो गया है, एक पैर सुन्न हो गया है, तो ऐसे लक्षणों में उस व्यक्ति को तुरंत फास्फोरस 200 की 1 डोज दे दीजिए, तो उसको प्रॉब्लम और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, फास्फोरस हमारे तंत्रिका तंत्र पर बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशल हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस हो गया है, तो ऐसे लक्षणों में फास्फोरस 200 देने से लक्षणों में तुरंत आराम मिलता है। अगर आप इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके आप फास्फोरस 200 का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, फास्फोरस का चौथा लक्षण है कोहनी और कंधे के दर्द में। अगर हमारी कोहनी का दर्द, हमारे कंधे का दर्द तंत्रिकाओं में कमजोरी आने की वजह से हुआ है, तो ऐसे लक्षणों में फास्फोरस से ये दर्द हमेशा के लिए चला जाता है। दोस्तों, कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं, उनकी वजह से उनकी कोहनी में, एल्बो में दर्द बना रहता है या उनके कंधे में दर्द बना रहता है, तो ये दर्द किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता। तो ऐसे में फास्फोरस 30 की 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेने से 10 से 15 दिन में ही उनका ये दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दोस्तों, फास्फोरस का 5वां लक्षण है बालों का झड़ना। बालों के झड़ने में एक विशेष प्रकार का लक्षण ये आता है कि बाल गुच्छे के रूप में झड़ते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, गोल गोल चकत्ते के रूप में बाल झड़ रहे हैं। ये लक्षण फास्फोरस दवाई के हैं। अगर इस प्रकार गोल गोल चकत्ते के रूप में बाल झड़ रहे हैं तो फास्फोरस 200 को लगातार 20 से 30 दिन तक देने से जहां से बाल झड़ गए हैं, जहां की त्वचा बिल्कुल चिकनी निकल गई है, वहां पर भी दोबारा से बाल उग जाते हैं। दोस्तों, फास्फोरस का जो छठा लक्षण है वह है जलन में। अगर किसी व्यक्ति को शरीर में जलन रहती है तो जलन की 3 मुख्य होम्योपैथिक दवाइयां हैं। पहली दवाई है सल्फर, दूसरी दवाई है फास्फोरस और तीसरी दवाई है आर्सेनिक। तो तीनों जलन की दवाई में फास्फोरस भी एक बहुत मुख्य दवाई है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी त्वचा कहीं से जल रही है, त्वचा में जलन है, चाहे वो पैर के तलवों में जलन हो या हथेलियों में जलन हो, या कई बार कमर में हमें काफ़ी तेज जलन होती है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपके जलन रहती है, तो फास्फोरस देने से इस जलन में तुरंत आराम मिल जाएगा। जलन के लिए आप फास्फोरस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, फास्फोरस का 7वां लक्षण है पुरुषों में। पुरुषों में यदि पौरुष शक्ति का अभाव रहता है तो पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए, अगर इरेक्शन कम रहता है तो इरेक्शन को बढ़ाने के लिए फास्फोरस 200 का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, पुरुषों की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं। ऐसे में हम फास्फोरस का इस्तेमाल तब करें जब हमें फास्फोरस से संबंधित और दूसरे लक्षण मिल रहे हों, यानी कि आपको एक तो मर्दाना कमजोरी है,
और दूसरा फास्फोरस के दूसरे अन्य लक्षण भी उसके साथ साथ मिल रहे हैं। ऐसे में फास्फोरस औषधि लेने से आपकी मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी। फास्फोरस के लक्षण ये हैं दोस्तों कि इसमें काम इच्छा तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए शक्ति नहीं होती। यानी कि आपके अंदर डिजायर तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जब आप संबंध बनाने का प्रयास करोगे तो इरेक्शन में कमी रहेगी, टाइमिंग में कमी रहेगी। तो ऐसे लक्षणों में भी फास्फोरस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 से 2 महीने तक लिया जा सकता है। दोस्तों फास्फोरस का 8वां लक्षण महिलाओं से संबंधित है। अगर महिलाओं को मासिक धर्म ठीक से नहीं होते हैं, यानी कि उनको मासिक धर्म शुरू हुआ 1-2 दिन में ही समाप्त हो गया, अब अगला पीरियड उनको महीने की 1-2 तारीख में होगा, इस बीच के गैप में थोड़ा थोड़ा करके रक्तस्राव होता है, यानी समय से पहले ही थोड़ा थोड़ा करके रक्तस्राव होना, और जब पीरियड हो तब भी खुल के रक्तस्राव ना होना, तब भी थोड़ा थोड़ा करके होना, ये फास्फोरस के लक्षण हैं। फास्फोरस का दूसरा लक्षण ये है कि पीरियड्स तो ठीक से नहीं होते, लेकिन ब्लड दूसरे रास्तों से बाहर निकलता है, जैसे नाक से नकसीर फूट जाना या मुंह के रास्ते से ब्लड निकलना। तो इस प्रकार की महिलाओं की परेशानियों में फास्फोरस देने से उनके लक्षण बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे लक्षणों में भी फास्फोरस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों फास्फोरस का जो 9वां लक्षण है वह है ब्लड का थक्का न जमना। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड नहीं रुकता है, उसे कहीं पे चोट लग गई है, घाव हो गया है, उससे बहुत ज़्यादा ब्लड बहता है, आसानी से रुकता नहीं है, और अगर रुक गया, घाव ठीक होने वाला है, तो कई बार उसमें से दोबारा से ब्लड बहने लगता है, बहुत ज़्यादा ब्लड बहता है, घाव ठीक हो जाने के बाद में फिर से फूट जाते हैं। ऐसे लक्षणों में फास्फोरस देने से उनकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। ऐसे पेशेंट को फास्फोरस को 200 पोटेंसी में रोजाना 1 बार लगातार 40 दिन तक लेना चाहिए। दोस्तों फास्फोरस का जो 10वां लक्षण है वह है भूख ज़्यादा लगना। अगर किसी व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगती है, खाना खाने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि मेरा पेट तो बिल्कुल खाली है, जैसा कि आपने अभी खाना खाया, खाना खाने के 10 मिनट के बाद ही ऐसा लगने लगता है कि जैसे पेट बिल्कुल खाली है, जैसे कि भूख फिर से लग रही है। तो एक तो पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, एक उसे ऐसा हर समय लगता है कि जैसे उसका पेट अंदर से बिल्कुल खाली है। ऐसे लक्षणों में फास्फोरस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको फास्फोरस होम्योपैथिक दवाई के 10 गोल्डन सिम्टम्स बताए। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने सिम्टम्स को मिला के फास्फोरस दवाई का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स ठीक से समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरा आज का ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।